हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा आज हमारी जो यात्रा है वो कौन से स्टेशन के लिए होने वाली है। वहाँ पे मेरे साथ हैं मेरे दोस्त ऋषभ सिंह और मेरे साथ जा रहे हैं शिवम पाल और मेरे साथ जा रहे हैं कुणाल चौहान सूफी। आइए इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते हैं। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे की देरी से आ चुकी है। सुबह 5 बजे हम हरिद्वार पहुंचेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि करके अब हम यहाँ पे सोने वाले हैं। ये हमारी 4 सीट्स है। आज है दूसरा दिन, हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पे। तापमान लगभग यहाँ हो रहा है 7 डिग्री और ठंड लग रही है हमें, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री था। यहाँ पे हम सीधे 7 डिग्री में आ रहे हैं। यहाँ ठंड का एहसास हो रहा है और फिलहाल यहाँ पे स्टेशन के बाहर ये नया स्टेशन बना है तो चाय वाय की कोई खास व्यवस्था में दिख नहीं रही है। हम जल्दी ही थोड़ा सा सिटी के अंदर जाके वहाँ पे हम चाय वाय पीएंगे, फ्रेश होकर फिर हम वहाँ से बस पकड़ के सीधे निकलेंगे ऊखीमठ के लिए। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम इस समय खड़े हैं ऋषिकेश के बस स्टैंड पे। ये है हमारी बस। इस बस से हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग तक। हम आ गए हैं उत्तराखंड के श्रीनगर शहर में। हम 6:30 बजे से बस में बैठे थे, अब जाके बस श्रीनगर पहुंची। तो आइए हम थोड़ी पेट पूजा हो रही है। यहाँ पे मधुर मिष्ठान भंडार नाम की दुकान है। आइए देखते हैं इस दुकान पे क्या खाने का है। यहाँ के समोसे की इतनी डिमांड है कि समोसे अभी अभी तले थे, अभी खत्म हो गए, दोबारा चल रहे हैं। तो हम ये खत्म कर रहे हैं और समोसा आ रहा है। बस स्टार्ट होने का समय हो गया, तो आइए अब चलते हैं। अगला स्टॉप हमारा होगा रुद्रप्रयाग। पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर में। हम बैठे हैं कृष्णा होटल में। अब हम यहाँ से नाश्ता करके नाश्ता करके हम यहाँ से सीधे जाएंगे ऊखीमठ। अब हम चल दिए हैं रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए। यहाँ से हमने एक शेयरिंग जीप करी है। 120 रुपये पर पर्सन इसका चार्ज है और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ऊखीमठ जो स्थित है वहाँ पे हमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट में पहुँचा देंगे। ऐसे ही नहीं कहते हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है और चांद चमक
आ चुके हैं विंटर वंडरलैंड चोपटा में। और यहाँ से ये आप मेरे पीछे दरवाजा देख रहे हैं, यहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक शुरू होता है, जो कि पंच केदार में से तीसरे केदार माने जाते हैं। हमने अभी अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रेंट करी है 2 दिन के लिए। इन्हीं का भैया का सामने तुंगेश्वर के नाम से होटल भी है। यहाँ पे लाइट ज्यादा नहीं आती, इसलिए रूम के अंदर अंधेरा है। फिर भी यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोगों के लिए इधर एक सिंगल बेड है और 3 लोगों के लिए इधर डबल बेड पड़ा हुआ है। यहाँ पे टॉयलेट इन्होंने हमें इंडियन स्टाइल की दी है। और इस प्रॉपर्टी के लिए हमने 2 दिन के लिए केवल 1400 रुपये खर्च करे हैं। हमने अभी 4-5 जगह पे प्रॉपर्टीज ऊपर भी इधर पीछे सब ट्राई करी, लेकिन हमें सबसे चीप एंड बेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे 700 रुपये मिली। अभी हम देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आज की रात बहुत मजेदार होने वाली है। लबों पे जो भी हो कह भी दो ठहरा, अरे दिल की बातों को रोको ना, ठहरा हूँ मैं। नशीली रात है, तारे भी गुनगुनाते हम चले शहरों की गलियों से। मैं इस समय खड़ा हूँ बिल्कुल केदारनाथ ग्लेशियर के सामने। चौखंबा पीक की चोटी मुझे इधर थोड़ी सी दिख रही है। सनसेट मेरे लेफ्ट साइड पे सनसेट हो चुका है और तापमान लगभग यहाँ पे लुढ़क चुका है 2 डिग्री तक। हमारे हाथों में बिल्कुल कुल्फी जम चुकी है। हमने बहुत यहाँ पे एंजॉय करा। अब समय है कि हम होटल में जाएंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, साथ में कुछ ब्रेड या फिर पकौड़े जो भी मिलेगा पकौड़े खाएंगे। और कल सुबह उठ के हमें करना है तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा शानदार। तब तक आप ये हिमालय का वंडरफुल व्यू एंजॉय करिए। तुंगेश्वर होटल पे खाना खा रहे हैं। पारा इस समय लुढ़क चुका है -3 डिग्री पर, मुंह से धुआं निकल रहा है। सब्जी आने से बैठी है, क्योंकि ठंडा पानी इतना ज़्यादा है कि दिया ही नहीं जा रहा है। और अभी अभी हम इससे पहले हिमालय का मून लाइट में जो वो चमक रहे हैं ना, वो व्यूज देख आए हैं। उसका मैं फोटो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का दिन तो शानदार रहा। सुबह 7 बजे उठ के 7 बता हुए हम लोग ट्रैक करेंगे और सीधे पहुंचेंगे तुंगनाथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा शुरू हो चुका है डे 3। हम इस समय हैं चोपटा तुंगनाथ में और सुबह के बज रहे हैं 6:20। सनराइज लगभग होने ही वाला है। हम व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, जहाँ से केदारनाथ ग्लेशियर दिखते हैं। उन पे जब सुबह सुबह सन की रेस पड़ती हैं तो गोल्डन कलर के दिखते हैं। टेम्परेचर रात को लगभग -9 डिग्री तक चला गया था। इस समय भी तापमान जो यहाँ का है करीब -3 डिग्री तो है ही। हमने गर्म पानी करने के लिए बोल दिया है। हम वो सनराइज देख के आएंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे।
के बज रहे हैं 8:30 और कौवा स्नान करके निकले हैं गर्म पानी से। और अब हम बस यहाँ पे कुछ नाश्ता करेंगे, इसके बाद हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ महादेव का, और फिर 2 किलोमीटर का ट्रैक है चंचला पीक। आइए चलते हैं। हेलो गाइस। तो हमने यहाँ पर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और गौरव की हालत खराब हो गई है पहले ही। अभी कहाँ हो गई? सब फिट है अभी। 200 मीटर आके ही ये अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं गिटार टांग लो। आगे जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में, तेरी ख्वाहिशों में छुपा। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बर्फ यहाँ गिरी हुई है, पैर बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं। मेरे साथ उड़ीसा से आए हुए कुछ मित्र हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? नज़ारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन चढ़ने में थोड़ा ध्यान से चढ़ना चाहिए और बहुत ठंड है यहाँ पे। आपका ये फर्स्ट टाइम आए आप ही? जी जी जाने क्यों है ये रोज का सिलसिला। बर्फ इतनी ज्यादा है कि हमें दिन में ही उतरना पड़ेगा। यदि हम रात को उतरे तो शायद हम उतर ना पाए। समय बज रहे हैं लगभग 11:15। हमने 9 बजे ट्रैक शुरू किया था। करीब करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं। रास्ते में बर्फ इतनी ज्यादा है, इतने अच्छे सीनरिक सीन्स हैं कि हम अपने आप को फोटो खींचने से रोक नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी पहुंचे ऊपर, जिससे कि हम चंचला का भी ट्रैक शुरू कर सकें। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचता है। अभी हम फ्रूटी पी रहे हैं और ये कूड़ा हम यहाँ नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हम इस जगह को साफ रखने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे अलाउ भी नहीं है प्लास्टिक वगैरह लाना। चलिए चलते हैं आगे। ये अफसाने इन लम्हों में खो गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माउंट चौखंबा का जो व्यू आ रहा है। ये व्यू बेस्ट व्यू है अब तक पूरे ट्रैक पे जो मैंने देखा है। और बहुत जल्दी ही थोड़ा आगे बढ़ के मुझे बाबा का मंदिर भी दिखने लगेगा। आइए। तेरे सांसों की रात है, तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाना। अरे भाई अभी कितना और है? अरे अभी तो बहुत है, जाना है। सूर है मेरा क्योंकि है क्या जब मुझे बाबा का मंदिर दिख रहा है, तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ बिल्कुल सामने, लगभग 750 मीटर की दूरी पे, और थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे चंचला पीक वो ऊपर दिख रही है सबसे ऊपर। लगभग 700 मीटर का ट्रैक और बचा है। आइए चलते तेरे हैं। सांसों की रात है, तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। जय हो बाबा तुंगनाथ की। इस समय बज रहे हैं 12:20 और हम पहुंच चुके हैं तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के दरबार में। बहुत ही शानदार मौसम यहाँ हो रहा है, एकदम शांति का माहौल है। काफ़ी पर्यटक दूर दूर से, कोई लोग हैदराबाद से आए हैं, कोई बेंगलोर से आए हुए हैं। लोगों की श्रद्धा इतनी है बाबा में कि कपाट बंद होने के बावजूद भी लगातार श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जटाकटाह संभ्रमं लोलवीचि वन्नरी विराजमान मूर्धनि धगत ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं नमः।
धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरत फुरत गंध संतति प्रमोद मान मान से। 1.5 किलोमीटर का चंद्रशिला का ट्रैक करेंगे, उसको करने में भी हमें 1.5 घंटा लगेगा। तो आइए चलते हैं। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। हम चंद्रशिला का ट्रैक शुरू कर रहे हैं। वो ऊपर चोटी देखिए, वहां जाना है हमें। चलिए चलते हैं। आजा। मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। मैं इस समय पहुंच चुका हूं चंद्रशिला पीक पर, और ये लिटरली इस जगह की हाईएस्ट पीक है। मेरे पीछे इस साइड में, राइट हैंड साइड पे मेरे, ये है चंद्रशिला मंदिर। मैं इस समय मंदिर के पीछे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं सामने लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पूरी हिमालयन रेंज का व्यू देखने को मिल रहा है। ऐसा व्यू शायद ही किसी और जगह से देखने को मिलता होगा। सामने केदारनाथ ग्लेशियर है, इधर चौखंबा पीक है, अलग ही चमक रही है वो। उसके थोड़ा आगे हाथी पर्वत यहाँ पे चमक रहा है। वहाँ पे त्रिशूल पर्वत है, उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ इस समय पे, क्योंकि मैंने उसको दूसरे व्यू से देखा है, अल्मोड़ा रेंज से देखा हुआ है। वो माँ नंदा देवी पीक है, हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है इस रेंज की। और उधर आगे शायद पांचाचूली के भी कुछ पीक नजर आ रहे होंगे, जो से दिखते हैं। बट ट्रैकिंग टू दिस पॉइंट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड। रास्ते पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ही संभाल के हम लोग फिसलते फिसलते यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि आप लोग यहाँ आएँ, ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेके आएँ, और आपके पास एक डंडा भी होना चाहिए। उस डंडे में ज़रूरी है कि नीचे नुकीला कोई पदार्थ लगा हो, जिससे कि आपकी ग्रिप अच्छी बन सके। इसके आगे अब हम यहाँ से लंच करेंगे और हम ट्रैक डाउन करेंगे नीचे। पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर, पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो एक अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर, पहाड़ों में खो गया। लगभग 1 घंटा चंद्रशिला पीक पे बिताने के बाद अब हम यहाँ से ट्रैक नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और अगर हम सनसेट से पहले नीचे नहीं पहुँचते तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों के फ़ोन्स भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। आप लोग भी अगर अपने फ़ोन्स लेके आएँ, पावर बैंक ज़रूर साथ लाएँ, क्योंकि ठंड में फ़ोन जल्दी ड्रेन हो जाता है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ से हमें वहाँ जाना है, वो नीचे कतई नीचे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बैटरी नहीं कतई। 4:20 हमने लगभग 3:30 बजे चंद्रशिला मंदिर से नीचे का ट्रैक स्टार्ट किया था, और हम 1 घंटे से भी पहले 50 मिनट में 2 किलोमीटर का ये ट्रैक नीचे की तरफ करके आ चुके हैं।
रास्ते में बहुत ज़्यादा फिसलन थी। बिना डंडे के और बिना अच्छे ग्रिप वाले शूज़ के आप लोग ये ट्रैक ना करें। बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। अब यहाँ से हमें 3.5 किलोमीटर का ट्रैक चौपटा तक का और करना है। अभी हम मंदिर पे बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर से लगभग 500 मीटर का ट्रैक हमने नीचे की तरफ कर लिया है। बहुत ही शानदार आज का दिन रहा है, बहुत बढ़िया मौसम था, दिन भर धूप खिली रही। अब मेरे बिल्कुल सामने सनसेट होने वाला है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। शाम को हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और फिलहाल जो है हम यहाँ से चलते हैं। आइए, टाइम लैप्स बनाएंगे ना तो हमें चाहिए रास्ते का। ये हमारे कुछ साथी साथ में उतरते हुए। हाँ भैया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस रहा भाई यार, बहुत मुंबई से आए हैं हम लोग, बहुत मजा आया भाई। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रोहित है। और भैया आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित। और रोहित का स्क्वायर? रोहित स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ठंडा है भाई, जेब में बर्फ भर गई। संभाल के चलना है, बहुत फिसलन है। जितना मेरा साथ मेरे झंडे ने दिया है उतना तो किसी ने नहीं दिया। कुणाल भाई ने बहुत साथ दिया मेरा, और मैंने भी कुणाल भाई का बहुत साथ दिया है। जब ये थक गए थे तो इसको फ्रूटी पिलाने वाला और कोई नहीं था। 4 ग्लूकोज के बिस्कुट भी दिए थे भाई ने। और शर्म कर लो, इस बैग में रखे थे सब जो मैं और हमारे ऋषभ भाई, गोपी भाई जो रास्ते भर इस बैग को कैरी करके चले हैं। हाँ यार, ये और इनका भी बहुत योगदान रहा है। फोन तू ले ले अब। योगदान बहुत रहा है। और हमारे शिवम भाई जो कि गिटार, बैग सब कुछ लेके चले हैं। शक्ल तो देखा। खैर, तो पैसे से सिर्फ जेबें भरती हैं, लेकिन एडवेंचर्स से हमारा दिल भर जाता है। हमें एक ही ज़िंदगी मिली है, खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए, घूमते रहिए। प्रोप्राइटरशिप ले ली है शिवम पाल ने और कुणाल पाल ने, कुणाल चौहान ने। और यहाँ पे हो सकता है, वैसे मुझे मालूम नहीं है, मैं प्रोप्राइटरशिप ली है कि इन्हें यहाँ पे पेमेंट ना करने की वजह से काम करवाया जा रहा है इनसे। भैया का दिल बहुत बड़ा है, वो फ्री में खिला देंगे खाना। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है भैया यहाँ पे तो। और ये हम आज अपने भाइयों के हाथ की बनी हुई रोटी खाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तू कितनी खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा। और ये हमारे एक दोस्त की अभी उल्टी हुई है। वो भूख की हालत खराब हो गई। इन्होंने भी उल्टी सीधी कर दी। ये बहुत सर्दी में बर्फ में लौट रहे थे, पंखे हिला रहे थे अपने, फिर से उड़ चला। आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है। कल हमने तुंगनाथ बाबा के दर्शन करे और हमने चंचला का भी ट्रैक करा। शाम को आते आते हमें काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था और बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पैर फिसल रहे थे। हम लोग लौट के नीचे आए हैं और हमारे कुछ दोस्तों ने शायद वहाँ भेड़िए भी देखे थे। रात को यहाँ भेड़ियों की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि लोकल्स का कहना है भेड़िए कभी यात्रियों को परेशान नहीं करते हैं। यदि हम यहाँ से ऊखीमठ जाएंगे, ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। तापमान इस समय लगभग 2 डिग्री है, सर्दी बहुत हो रही है। और फ्रंट में ये हमारे गौरव भाई हैं,
बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटैलिटी रही इनकी और बिल्कुल घर जैसा खाना है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। सुबह हर समय इन्होंने हर सुविधा हमें उपलब्ध कराई। सामने वो रूम्स हैं, रूम्स ही बहुत ही अच्छे थे। अब ये हमारी टैक्सी लगी हुई है। अब समय आ गया है कि हम चौपटा को अलविदा कह दें अगले ट्रिप तक के लिए। आप ये मेरे पीछे टेंपल देख रहे हैं, ये है ऊखी मठ का ओमकारेश्वर टेंपल। हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। हम बस हमने यहाँ पूजा की थाली ली है और हम मंदिर की ओर जा रहे हैं दर्शन करने। ऐसा यहाँ बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि जब शीतकालीन में मंदिर के, केदारनाथ मंदिर के और ब्रजमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, उस समय पे उनके विग्रह को इस मंदिर में स्थापित किया जाता है। वह तो आइए दर्शन करते हैं अभी। हमने ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। आइए चलते हैं। और लगभग 1 घंटे का सफर पूरा करके अब हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके हैं संदीप होटल पे। इसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट बस यहाँ पे टैक्सी करके सीधे ऋषिकेश जाएंगे। चलिए चलते। इस समय बज रहे हैं 3:30 और हम रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के लिए एक शेयरिंग टैक्सी में बैठ चुके हैं। इसका किराया हम अभी दे रहे हैं 400 रुपये, जो कि लेट हो गए थे। यदि आप 1 बजे तक आ जाएंगे रुद्रप्रयाग तो आपको बस मिल सकती है जिसका किराया 240 रुपये है केवल। लेकिन क्योंकि यहाँ पैसेंजर्स इस समय कम रहते हैं इसलिए इसका किराया हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब यहाँ से लगभग हमें 3.5 घंटे लगेंगे ऋषिकेश पहुँचने में। फिर वहाँ हम गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद हम हरिद्वार से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। चलिए चलते हैं। ब्लॉग बनता रहेगा। अरे भैया मेरा भी बैग दे दो, ब्लैक वाला। हेलो, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। फाइनली 3:30 बजे हम चले थे और इस समय बज रहे हैं पूरे 7। गंगा आरती हम मिस कर चुके हैं और ये मेरा बैग भी देर में मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी चेन खुली थी, कुछ गिरा ना हो। अब बस कुछ नहीं बचा, अब जाके हरिद्वार में ट्रेन में बैठना है। उससे पहले हम कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत ही शानदार ट्रिप रही है, मजा आ गया। ट्रिप की डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए द न्यू जीके शो। ओके, साइनिंग ऑफ। यहाँ खो भी जाऊं तो मैं
क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है